नमस्ते, सदा वत्सले मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। बढ़ते पहले डिफेंस अपडेट की तरफ। दोस्तों भारतीय सेना ने एक बड़ा फैसला लिया है जिसके तहत वे अपने 1400 T-72 टैंकों को स्टेट ऑफ द आर्ट एक्सप्लोजिव रिएक्टिव आर्मर मार्क II से लैस करेगी, जो कि इन टैंकों को मॉडर्न एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करेगा। आपको मैं बता दूं कि ER मार्क II में एक बेहतर एक्सप्लोजिव प्रॉपर्टी और एडवांस आर्मर मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है। बढ़ते अगली अपडेट की तरफ। दोस्तों भारतीय वायुसेना और भारतीय सेना को 15 लिमिटेड सीरीज प्रचंड लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर्स मिलेंगे, जिनमें की इंटीग्रेटेड डिफेंस एयर स्वीट सिस्टम नहीं होगा, जो कि हेलीकॉप्टर की सर्वाइबिलिटी बढ़ाने के लिए बेहद जरूरी है। लेकिन दोस्तों जो अधिकारी हैं उन्होंने कहा है कि जो प्रोडक्शन वेरिएंट होगा करीबन 145 यूनिट का, उसमें भारत निर्मित यानी कि इंडियन मेड इंटीग्रेटेड डिफेंस एयर स्वीट सिस्टम लगा होगा। इसके अलावा इनमें हेलिना एयर लॉन्च एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल भी लगाई जाएगी, जिसका अभी लिमिटेड स्केल प्रोडक्शन चल रहा है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों भारतीय नौसेना को फ्रांस की तरफ से 3 स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन्स मिलेंगे, जिनका निर्माण MDL के द्वारा किया जाएगा और फ्रांस अब इन पनडुब्बियों में 1000 किलोमीटर रेंज वाली स्कैल्प स्टेल्थ नेवल क्रूज मिसाइल को इंटीग्रेटेड करने के लिए राजी हो गया है। दरअसल भारतीय नौसेना के अधिकारियों ने नेवल स्कैल्प मिसाइल की परफॉर्मेंस को फ्रांस में देखा था और MBDA भी भारत में मेक इन इंडिया रूट के तहत जो क्रूज वेपन्स हैं उन्हें भारत में बनाएगा। बढ़ते अगली अपडेट की तरफ। दोस्तों ब्रह्मोस एरोस्पेस के CEO ने कहा कि ब्रह्मोस एरोस्पेस अब पूरी तरीके से तैयार है ब्रह्मोस नेक्स्ट जनरेशन एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल की मेटल कटिंग के लिए, और इसकी पहली यूनिट तैयार की जाएगी, जिसका डेवलपमेंटल ट्रायल और अन्य दूसरे टेस्ट किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सुखोई 30 एयरक्राफ्ट में पहले से ही बड़ी ब्रह्मोस ALCM वेरिएंट लगी है और उसी पर ब्रह्मोस NG का टेस्ट किया जाएगा। बढ़ते अगली अपडेट की तरफ। दोस्तों फ्रांस ने कहा है कि वो 26 राफेल मरीन फाइटर जेट के कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के 6 महीने के अंदर 4 राफेल मरीन फाइटर जेट्स को फ्रांस की नेवी के भारतीय नौसेना को देगी, जिसका इस्तेमाल पायलट्स और क्रू को ट्रेनिंग देने के लिए किया जाएगा। वहीं ये भी कहा जा रहा है कि राफेल मरीन की डिलीवरी इंडियन नेवी को कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के 36 महीनों के बाद की जाएगी, और ये जो 4 फ्रांसीसी नौसेना के एयरक्राफ्ट हैं वो तभी वापस जाएंगे जब भारतीय नौसेना को अच्छी संख्या में ये एयरक्राफ्ट मिल जाएं, जिनका इस्तेमाल वो ट्रेनिंग और ऑपरेशनल पर्पस के लिए कर सके। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों भारत ने आज एक नया कीर्तिमान रच दिया है। भारतीय वैज्ञानिकों ने आज श्रीहरिकोटा से चंद्रयान 3 को लॉन्च कर दिया। चंद्रयान 3 मिशन के अंतर्गत इसका रोबोटिक उपकरण 24 अगस्त तक चांद के उस हिस्से यानी कि शोकलटन क्रेटर पर उतर सकता है जहां अभी तक किसी भी देश का कोई अभियान नहीं पहुंचा है। इसी वजह से पूरी दुनिया की निगाहें इस मिशन पर हैं। चंद्रयान 3 को LVM-3 रॉकेट से लॉन्च किया गया। लैंडर को सफलतापूर्वक चांद की सतह पर उतारने के लिए इसमें कई तरीके के सुरक्षा उपकरणों को लगाया गया है। चंद्रयान 3 मिशन की थीम साइंस ऑफ द मून यानी कि चंद्रमा का विज्ञान है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों बेस्टिल डे परेड में पंजाब रेजिमेंट के मार्च के दौरान सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा भी बजाया गया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने हिंदी में ट्वीट किया और लिखा कि विश्व इतिहास में एक विशालकाय भविष्य के लिए निर्णायक भूमिका निभाने वाला देश, रणनीतिक साझेदार, मित्र। इस साल की 14 जुलाई की परेड के लिए भारत को सम्मानित अतिथि के रूप में स्वागत करते हुए हमें बहुत खुशी हो रही है। भारतीय सेना की पंजाब रेजिमेंट ने पेरिस फ्रांस में बेस्टिल डे परेड के दौरान एलिसीज के साथ मार्च किया। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत फ्रांस CEO फोरम में हिस्सा लेंगे। दोस्तों फ्रांस के बेस्टिल डे परेड में भारत ने अपना शक्ति प्रदर्शन किया। आसमान में राफेल विमान भी गरजा और जमीन पर भारत के रणबांकुरों ने अपना शौर्य दिखाया। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों भारतीय सेना ने टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के साथ टैक्टिकल एक्सेस स्विच की खरीद के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। ये तेजी से स्विचिंग क्षमता प्रदान करेगा, जिससे भारतीय सेना की जो टैक्टिकल कम्युनिकेशन क्षमता है वो मजबूत होगी। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि पूर्वी लद्दाख से आ रही है। दोस्तों कहा जा रहा है कि चीन की सेना ने चुशुल के बफर जोन यानी कि न्यूट्रल इलाके में 4 टेंट लगाए हैं। यह घटना पूर्वी लद्दाख के गुरुंग हिल्स में टेबल टॉप इलाके की है। कहा जा रहा है कि इस बारे में गांव वालों ने जानकारी दी थी। 3 टेंटों को भारतीय सेना के विरोध के बाद हटा दिया गया, जबकि चौथा टेंट हटाए जाने की प्रक्रिया में था। जानकारों ने बताया कि चीनी सेना ने 2 दिन पहले चुशुल के बफर जोन में 4 टेंट लगाए और ये डिसएंगेजमेंट एग्रीमेंट का उल्लंघन है। दोस्तों दरअसल पूर्वी लद्दाख के करीबन 26 ऐसे पेट्रोलिंग पॉइंट्स हैं जहां पर इस वक्त भारतीय सेना गश्त नहीं लगाती है। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों महिंद्रा एंड महिंद्रा ने ऐलान किया है कि उन्हें भारतीय सेना से स्कॉर्पियो क्लासिक की 1850 यूनिट्स का ऑर्डर मिला है और इससे पहले जनवरी में स्कॉर्पियो क्लासिक की 1470 यूनिटों का ऑर्डर दिया गया था। SUV को भारतीय सेना की 12 यूनिट्स में तैनात किया जाना था। स्कॉर्पियो क्लासिक स्कॉर्पियो का अपडेटेड वर्जन है। अब तक भारतीय सेना में पहले से ही टाटा सफारी, टाटा जेनॉन, फोर्स गुरखा, मारुति सुजुकी जिप्सी का इस्तेमाल किया जा रहा है।
स्कॉर्पियो क्लासिक से जुड़ने से भारतीय सेना की क्षमताएं बढ़ जाएंगी। आपको बता दें कि महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक 4x4 पावर ट्रेन से लैस है, जिसका मतलब साफ है कि इसमें मिलने वाला 2.2 लीटर इंजन पिछली पीढ़ी का हो सकता है, जो कि लगभग 140 हॉर्स पावर जनरेट करता था। स्कॉर्पियो क्लासिक में इस समय 2.2 लीटर डीजल इंजन का इस्तेमाल किया जाता है, जो 130 हॉर्स पावर और 300 एनएम का पीक टॉर्क जनरेट करता है। ये सिर्फ 6 स्पीड गियरबॉक्स का इस्तेमाल करके पिछले पहिए को पावर भेजता है। स्कॉर्पियो क्लासिक में कई ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन या 4x4 पावर ट्रेन नहीं है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, गार्डन रिच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर लिमिटेड ने अपने प्रतिद्वंदी L&T शिप बिल्डिंग लिमिटेड को अपने एंटी सबमरीन वॉरफेयर, शैलो वाटरक्राफ्ट और सर्वे वेसल के एक बड़े ऑर्डर के एक हिस्से को आउटसोर्स करने का फैसला किया। दरअसल क्षमताओं की कमी की वजह से समय पर वितरित करने के दबाव का सामना करना पड़ता है। भारतीय नौसेना ने 16 एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट की खरीद के लिए एक टेंडर जारी किया था, जिसमें कि सबसे कम बोली लगाने वाले L1 को 8 जहाज दिए गए थे और दूसरी कम बोली लगाने वाले L2 को बाकी के 8 जहाज मिले थे। अनुबंध की शर्त के अनुसार पहले जहाज की डिलीवरी हस्ताक्षर की तारीख यानी कि साइनिंग डेट से 42 महीने के भीतर की जानी है। इसके बाद हर वर्ष 2 जहाजों की डिलीवरी होनी है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जिसमें कहा जा रहा है कि इराक की वायुसेना ने अब कह दिया है कि वो JF-17 थंडर लड़ाकू विमान की खरीद जो पाकिस्तान से करने वाली थी, उनकी अब वो कोई योजना नहीं है। इराकी वायुसेना के सूत्रों के अनुसार ऐसे प्लेटफॉर्म की खरीद के लिए कोई बातचीत या फिर चर्चा या समझौता नहीं चल रहा है। यही नहीं, इसके अलावा कहा जा रहा है कि इराक द्वारा पाकिस्तान से JF-17 थंडर लड़ाकू विमान खरीदने की धारणा एक पुरानी कहानी है। इराकी वायुसेना के एक अज्ञात सूत्र ने बताया कि JF-17 की खरीद के लिए पाकिस्तान को शामिल नहीं किया जाएगा और ना ही वो करेंगे। वहीं पाकिस्तान की मीडिया की रिपोर्टों में दावा किया गया था कि इराकी सरकार ने पाकिस्तान से 12 JF-17 थंडर ब्लॉक 3 लड़ाकू जेट के अधिग्रहण के लिए $664 मिलियन के बजट को मंजूरी दी थी। आगे उन्होंने बताया था कि इराक ने 2 साल तक चली बातचीत के बाद इस विमान को चुना था। और आप जानते हैं कि JF-17 थंडर को पाकिस्तान और चीन संयुक्त रूप से विकसित करते हैं, यानी कि बात साफ हो चुकी है कि इराक की वायुसेना पाकिस्तान से JF-17 थंडर लड़ाकू विमान नहीं खरीदेगी। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। यूक्रेन के विदेश मंत्री पाकिस्तान की यात्रा करने वाले हैं और हो सकता है कि दोनों देशों के बीच हथियार सौदे को लेकर समझौता हो। दरअसल इस वक्त यूक्रेन की सेना में हथियारों की कमी हो गई है और पाकिस्तान, आप जानते हैं, पहले से ही दूसरे देशों के रास्ते यूक्रेन को हथियार बेचता आया है। ऐसे में अब यूक्रेन को उम्मीद केवल पाकिस्तान से है कि पाकिस्तान अब सीधे उसे हथियार देकर बड़ी मदद कर सकता है। दरअसल पाकिस्तान पिछले अगस्त से पश्चिमी देशों के आदेश पर यूक्रेन को हथियार, गोला बारूद और तोपखाने की आपूर्ति में सबसे आगे रहा। ये सभी आपूर्तियां पोलैंड और जर्मनी सहित अलग अलग यूरोपीय देशों के माध्यम से की गई। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने यूक्रेन को हथियारों की आपूर्ति के लिए पाकिस्तान ऑर्डिनेंस बोर्ड के साथ एक समझौता भी किया था। इकोनॉमिक्स टाइम्स की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिकी ध्वज वाले एक जहाज के माध्यम से पाकिस्तान की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बने हथियारों की खेप जॉर्डन और पोलैंड के माध्यम से यूक्रेन भेजी जा रही थी। दरअसल यूक्रेन पाकिस्तान को आखिर बदले में देगा क्या? कहा यह जा रहा है कि यूक्रेन ने पाकिस्तान के यूक्रेनी सेना को रक्षा उपकरणों की आपूर्ति के बदले पाकिस्तानी सेना के Mi-17 हेलीकॉप्टरों के इंजन और उनके स्पेयर पार्ट्स की आपूर्ति करने की प्रक्रिया शुरू की है। तो फिलहाल ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस अपडेट्स। वीडियो के सामने कोई प्रश्न, जवाब, आपको कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता है नए वीडियो के साथ। चैनल जो सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।